जरा घट्टू किक्कर मारो मारना बस सेल्फ उठा दी नहीं मारा घट्टू मारो आवाना चक्कर हो बोर गया था हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल R1 इमरान TVS एंटार्क BS4 बाइक है। इस बाइक को आके स्मोक ज़्यादा आ रहा है और बोर भी आके सीज हो गया है। इंजन डाउन करके बताएंगे। इस तरीके से पूरा इंजन ओपन कर लेना पड़ता, फर्स्ट डाउन कर लेके इंजन डाउन कर ले क्योंकि ऑयल भी बहुत ज़्यादा पी जा रही है करके बोले कस्टमर आके। देख सकते हो इंजन तो हमें डाउन करे और कार्बन देख सकते हो पिस्टन के ऊपर आके बहुत ज़्यादा है और हेड में भी फुल कार्बन जमा हो गया। इस तरीके से आके कार्बन फुल जमा हो गया अगर बोले तो स्मोक ज़्यादा आता और पिस्टन के ऊपर भी लकीर्स पड़िया के रहते, इसलिए स्मोक आ रहा है बाइक को आके। क्योंकि रफ करने से ही पिस्टन के ऊपर आके लकीर्स पड़ जाते हैं। ध्यान में रख ले, इंजन ऑयल आके टाइम को टाइम मेंटेन कर ले, नहीं कर बोले तो ऑयल ख़त्म हो जाने के बाद आके इस तरीके से स्मोक आया था। देख सकते हो पिस्टन के ऊपर भी आके बहुत ज़्यादा से लकीर्स पड़ गए, देख सकते हो। फास्ट हकालने से और ट्रिपल हकालने से इस तरीके से पिस्टन आके ख़राब हो जाती, ख़राब हो जाने के बाद आके स्मोक आया था बाइक में आके और साउंड भी करने का बहुत ज़्यादा सा गलीज सा आता सीज हो जाने के बाद आके। ध्यान में रख ले, इंजन ऑयल के टाइम को टाइम चेंज कर ले। इस बाइक को आगे हमें टाइमिंग चेन हो, पिस्टन, वाल्व्स, गाइड सेल्स पूरे नए डालेंगे। देख सकते हो टाइमिंग चेन भी आके चेंज करके अलग दिए, बोर पैकिंग लगा ले। बोर देख सकते हो लकीर आके एक भी लकीर नहीं है। इस तरीके से रिबोर सेटिंग रहती, इस तरीके से लेथ में देके रिबोर कराते बोर को आगे। और सिलेंडर भी नया डाल सकते, बोर भी नया डाल सकते। हेड की सेटिंग आके इस तरीके से रख लेना पड़ता। वाल्व्स और लॉकर्स इस तरीके से सेट कर लेके और लॉकर्स को आके थोड़ा हार्ड आने के लिए स्प्रिंग सिस्टम देता, क्योंकि स्प्रिंग सिस्टम दिया अगर बोले तो पिकअप आके थोड़ा अच्छा रहता। इस तरीके से गाड़ी सर की रहती, क्योंकि वो गाड़ी क्या अगर बोले तो इंजन ऑयल आके बोर में और हेड में आके बोर कूलिंग के लिए इस तरीके से गाड़ी टाइप रहती। क्योंकि बड़े बाइकों के आके कूलेंट ऑयल आता, इस बाइक को कूलेंट ऑयल नहीं आने की वजह से इंजन ऑयल सर्कुलेशन होता रहता। इस तरीके से पिस्टन रहती BS4 एंटार्क के बाइक की, देख सकते हो आपिल सिस्टम रहती पिस्टन आके 3 वाल्व्स आने से इस तरीके से डिजाइनिंग करे बाइक को। रिंग्स भी आके हमें सेट कर लिए, देख सकते हो। इंजन सही सेट होने के लिए पिस्टन को रिंग्स को और सही से सेट कर लेना पड़ता है। इस तरीके से रिंग्स को पूरे लगा लेके हमें बोर चढ़ा के सेट करेंगे। किस तरीके से सेट करते हैं क्या है बोल के वही बताएंगे। मेन ध्यान में रख ले, रिंग्स को सही तरीके से फिट करें। बाइक के रिंग्स की सेटिंग आके इस तरीके से सेट कर लेना पड़ता पिस्टन में। रिंग्स को सेट कर लेने के बाद आके हमें बोर को भी फिट कर लेंगे। देख सकते हो टॉप साइड आके 2 वाल की निशानी रहती और नीचे तरफ आके 1 वाल की निशानी रहती। क्यों कर बोले तो इस बाइक को आके 3 वाल्स है, इसलिए पिस्टन आके इस तरीके से रहती। ध्यान में रख लें, टॉप साइड आके 2 वाल्स की सेटिंग रखना पड़ता, नीचे तरफ आके 1 वाल की सेटिंग रखना पड़ता। थोड़ा भी मिस्टेक हो के उल्टी पिस्टन डाले अगर बोले तो वाल्स आके बेंड हो जाते। ध्यान में रख ले, पिस्टन आपको सही तरीके से सेट कर ले। इस तरीके से पिस्टन लगा ले के पैकिंग को थोड़ा पेट्रोल मारे अगर बोले तो पैकिंग आके बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती और ऑयल का लीकेज करने का भी नहीं आता प्रॉब्लम आके। ध्यान में रख लें, पैकिंग्स को पेट्रोल लगा लेके पेट्रोल मार के बोर्ड को चढ़ा लें। कौन सी भी पैकिंग रहने दो, ग्रीस लगाने से और गम लगाने से क्या होता है अगर बोले तो ऑयल सर्कुलेशन के थोड़े होल्स रहते, वो होल्स में आके जम गए अगर बोले तो गम रहने दो और ग्रीस रहने दो, होल आके ब्लैक हो जाता। ब्लैक हो जाने के बाद आके ऑयल सर्कुलेशन नहीं होता, उस वजह से भी बोर को आई थी बाइक आके। ध्यान में रख लें, जो भी बाइक फिट करते हो पैकिंग्स को और हेड गैस्केट्स को गम लगा के फिट कर डाल रहे हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े होल्स रहते हैं ऑयल सर्कुलेशन होने वाले। ध्यान में रख ले, गम आके नहीं लगाएं, गम लगाने से थोड़े बाइकों को सीज हो जाके भी आ रहे हैं बाइक आके। ध्यान में रख ले, गम नहीं लगाएं। इस तरीके से पिस्टन पूरी सेट कर लेना पड़ता, क्योंकि रीबोर कराने के बाद आके क्या तो भी प्रॉब्लम्स आती क्या बाइक करे बोले तो नहीं आती, क्योंकि पिस्टन आके थोड़ा टाइट रख के सेटिंग आके रहती। थोड़ा आहिस्ता आके को 1000 किलोमीटर आहिस्ता हका ले रहा बोले तो इंजन आके फ्री हो जाती।
फ्री हो जाने के बाद आके मूवमेंट भी सही रहता और स्टार्टिंग भी सही रहती और माइलेज भी सही रहती। ध्यान में रख लें, रिबोर कराने से कोई सी बाइक भी आके ट्रबल नहीं देती। क्यों उस लोग बोल रहे हैं आते ही नया बोर्ड डाल दे, नहीं करे बोले तो ये बोर ही चेंज कर डालेंगे, क्योंकि रिबोर कराने से इंजन आके सही नहीं सेट होती, ऐसा प्रॉब्लम आता वैसा प्रॉब्लम आता, ये वो करके बोल के कस्टमर ही बोल डाल रहे हैं। ध्यान में रख लें, रिबोर कराने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि रिबोर करने के बाद आके किस तरीके से सेट करें क्या करेंगे बोल के वही ध्यान में रख लेना पड़ता। सही सेटिंग कराएगा बोले तो भी रिबोर करने के बाद आके इंजन आके परफेक्ट सेट हो जाती। देख सकते हो बोर तो हमें चढ़ा लिए, फिर आके हेड गैस्केट को हमें गम आके नहीं लगाएंगे, क्योंकि गम लगाने से इस तरीके से होल्स रहते, होल्स में आके गम जाके फंस जाने के बाद आके बोर भी हिट हो जाता और वो इंजन भी फेल होने के चांसेस रहते। इससे भी बाइक रहने दो, हेड गैस्केट को गम लगा के नहीं फिट करें, इस तरीके से होल्स रहते, ऑयल सर्कुलेशन होने वाले, गम लगाने के बाद आके होल्स आके ब्लॉक हो जाते हैं और इंजन भी आके सीज हो जाती है। ध्यान में रख लें, पेट्रोल मारेंगे बोले तो क्योंकि करेक्ट से सेटिंग रहती, फिर आके ऑयल लीकेज करने का नहीं आता प्रॉब्लम आके। ध्यान में रख ले, गम आके नहीं मेंटेन करें, गम लगाने से आके थोड़ा फिटिंग भी आके गली सर की रहती, फिटिंग आके सही नहीं सेट होती गम लगाने से। क्योंकि ओरिजिनलिटी काम करे बोले तो जो वो बाइकों को गम दिया है उस बाइक को आके गम फिट करना पड़ता, जो बाइक को गम नहीं दिया है उस बाइक को आके गम नहीं फिट करना पड़ता। थोड़े बाइकों को सेंटर केस में आके गम देते, उस बाइक को आके गम जरूर से लगाए। हेड गैस्केट को आके जो भी बाइक रहने दो, हेड गैस्केट को आके गम आके नहीं देते, जो भी शोरूम वाले रहने दो हेड गैस्केट को गम नहीं देते। इस तरीके से हमें गम नहीं देने के बाद आके हमें गम लगा के फिट करेगा बोले तो आके थोड़ा बाइक को आके स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी रह जाता और ऑयल सर्कुलेशन होने के बाद आके थोड़ा दिक्कत हो जाती है और इंजन भी सीज हो जाने के प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए थे हेड गैस्केट को गम लगाने से। ध्यान में रख लें, हेड गैस्केट को गम नहीं लगाएं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स आके बहुत ज़्यादा देखभाल के है। हेड गैस्केट को और क्लच केस को पैकिंग को गम लगा के फिट कर डाल रहे हैं, क्योंकि ऑयल सर्कुलेशन होने के लिए ऑयल पंप में से और केसों में से होल्स रहते हैं छोटे छोटे, उस होल को ब्लैक हो गया बोले तो आगे इंजन आके सीज हो जाती। ध्यान में रख लें, इस तरीके से हेड फिट कर लेने के बाद आके पूरे नेटों को लॉक कर लें। फिर आके हमें टाइमिंग चेन किस तरीके से सेट करते हैं क्या है बोल के, और टॉप भी बताएंगे, टाइमिंग भी बताएंगे किस तरीके से सेट करते हैं क्या है बोल के। इस तरीके से 12 mm के बोल्ट्स रहते, उस बोल्ट्स को फुल लॉक कर लें। देख सकते हो कैम शाफ्ट में आके छोटा बॉल्स रहता, उस बॉल्स को फर्स्ट आके फिट कर लेके हमें टाइमिंग सेट कर लेंगे, किस तरीके से सेट करते क्या है बोल के वो बताएंगे। टाइमिंग व्हील को लगा लेंगे। अब आके मेन पॉइंट क्या है बोले तो टाइमिंग लगते वक्त आके मैग्नेट में टॉप पे रख लेके टाइमिंग रखें, इस तरीके से टाइमिंग सेट कर लेना पड़ता। 2 लकीर से आके स्टडी रहने का और बॉल्स टाइमिंग व्हील के ऊपर आके मार्क रहता, वो मार्क हेड में आके लकीर से रहती। इस सही टाइमिंग करे बोले तो एंटार की इस तरीके से सेट कर लेना पड़ता। मैग्नेट में भी देख सकते हो टी करके रहता और लकीर रहती, और मैग्नेट के लकीर और केस की लकीर आके दोनों भी मैच हो जाना पड़ता। दोनों मैच हो गया बोले तो टॉप पे है करके समझ सकते हो, टॉप पे रख लेके ही हमें टाइमिंग को सेट कर लेना पड़ता। क्यों करके हम बोल के टाइमिंग रख दिए और बाइक को लगा के फिट करके दे दे कर बोले तो स्टार्टिंग ट्रबल रहती और माइलेज की ट्रबल रहती और वाल्स भी बेंड आए थे। हमको बाइक आके नई ट्रबल देना करे बोले तो टाइमिंग लॉकर्स आके सही से सेट कर लेना पड़ता। क्यों करके बोले तो हूँ नहीं सेट करना पड़ता, टॉप पे रख लेके टाइमिंग रख लें, टाइमिंग रख लेके लॉकर्स को एडजस्टमेंट कर लें। वाल किस किस तरीके से एडजस्टमेंट करते क्या रहे बोल के वही बताएंगे। फर्स्ट आके टाइमिंग चेन के बोल्ट्स को लॉक कर लें, लॉक कर लेने के बाद आके इस तरीके से लॉक करना पड़ता। बोल्ट्स को फुल टाइट करने के बाद आके इस तरीके से लॉक कर दिए अगर बोले तो टाइमिंग चेन भी लाके नहीं ओपन होती। टेंशनर को रिलीज कर लेने के बाद आके लॉकर्स को साइड प्ले रखें, क्योंकि हमें इस बाइक को साइड प्ले रखें। जो भी बाइक को लॉकर सेट करते वक्त आके अपने हिसाब से सेट करें, क्योंकि इंजन फिट होने के बाद आके थोड़ा कूलिंग रखने के बाद आके फिर आके लॉकर्स लूज हो जाते, फिर एडजस्टमेंट कर दे के कस्टमर को दिए बोले तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। ध्यान में रख लें,
लॉकर्स को अपने हिसाब से सेट करें। जो लोग भी बोल रहे हैं इस तरीके से एमएम रखना, इस तरीके से वो रखना, इस तरीके से ये रखना, पूरा झूठ बात है। अपने हिसाब से सेट करें लॉकर्स को। दोस्तों एंटार की इंजन तो फिट हो गई और बाइक आके स्टार्ट करके बताएंगे किस तरीके से बीडिंग खेल रही है और स्मूथनेस है नहीं, इंजन सही से सेट हो ही नहीं करके बोल के स्टार्ट करके बताएंगे। देख सकते हो इंजन तो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ से खेल रही है बाइक तो। गियर बॉक्स का साउंड भी नहीं आ रहा है। रिंग्स को और बोर्ड्स को इस तरीके से सेट करेगा बोले तो इंजन आके पूरे नए सामान डाल के वाल्व्स गाइड्स पूरे नए सामान डाल के इस तरीके से सेट करेगा बोले तो इंजन आके इस तरीके से सेट हो जाती। और स्मूथनेस देख सकते हो कितना स्मूथ के लिए बाइक आके। पहले इंजन में साउंड तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब इंजन फिट करने के बाद आके साउंड करने का ही नहीं आ रहा है। सेम शोरूम बीडिंग खेल रही है बाइक आके।